एक बार की बात है, एक बड़ा पेड़ में एक उल्लू रहता। वह रोज अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पेड़ पे बैठकर देखता था। कल उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक बूढ़े आदमी का हेल्प कर रहा था। और आज उसने देखा एक लड़की को जो कि अपनी माँ से चिल्लाते हुए बात कर रही थी। उल्लू बिल्कुल चुप रहता था और बहुत कुछ पेड़ पे बैठकर देखता था। जैसे जैसे दिन बिताते गया उल्लू कम बोलते गया, लेकिन अधिक सुना। बूढ़े उल्लू ने लोगों को बातें करते और कहानी सुनाते हुए सुना। उल्लू सुना, एक लड़की ने बोला एक हाथी एक बाढ़ पर कूद गया। वह फिर सुना, एक युवा लड़के ने कहा वह कभी भी गलती नहीं की है। बूढ़े उल्लू अभी तक पेड़ में बैठकर लोगों के बीच घटती हुई घटनाओं को देखता और सुनता रहा। कुछ लोग ऐसे थे जो बेहतर हो गया और कुछ लोग ऐसे थे जो खराब हो गया। लेकिन बूढ़ा उल्लू रोज पेड़ में बैठकर चुप रहकर और भी समझदार बनते जा रहा था। नैतिक शिक्षा, कम बात करें और अधिक सुने, ये हमें बुद्धिमान बना देगा। एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की प्रशंसा करता था। अपने अलावा कभी किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकता था। एक बार उनके राज्यों में एक साधु आया। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गया। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। लोग उनके पास समाधान पूछने के लिए आता था और उन्होंने लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी मदद करता था। जल्द ही साधु की यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उनसे ईर्ष्या की और राज्य में लोगों के बीच उसे बदनाम करने का फैसला किया। राजा एक योजना के बारे में सोचा। फिर राजा ने ऋषि को महल में आमंत्रित करने के लिए अपने रक्षकों को भेजा। साधु राजा की तरफ से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर साधु मुस्कुराते हुए महल में आए। राजा ने साधु का स्वागत किया। फिर राजा साधु से कहा, हम आपके बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना है और इसीलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में साधु मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। राजा के हाथ में काले कपड़ों का एक थैली था। फिर राजा साधु से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है। साधु ने उत्तर दिया, महाराज आप उस थैली के अंदर एक एक पक्षी को पकड़े हुए हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी शांति से जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब बताओ हमारे हाथ में पक्षी जिंदा है या मर गया। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप हमारे सवालों का उत्तर देने में सक्षम होगी। राजा ने ये टिप्पणी की। राजा अपने मन ही मन एक योजना बनाई। अगर साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी की गर्दन दबाकर उसे मार देगा और सभी लोगों को यह एक मरा हुआ पक्षी दिखाएगा। और यदि वह कहता है कि यह एक मरा हुआ पक्षी है तो राजा पक्षी को जीवित रहने देगा और सभी को दिखाएगा कि यह जीवित है। राजा ने सोचा कि उसने चाहे जो भी उत्तर देगा, यह राजा के लिए एक जीत की स्थिति होगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, यह आपके हाथ में है। आप खुद ये तय कर सकते हैं ये जीवित है या मृत। नैतिक शिक्षा, इसी तरह हम अपने जीवन को जो पथ देते हैं वह हमारे अपने हाथों में है। अपनी पसंद और प्रयासों से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन का क्या बनाना है। एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर व्यापारी रहते थे। उसने एक बार मीडिया के सामने घोषणा की, वह अपनी $1 मिलियन की गाड़ी जमीन में गाड़ देगा ताकि वह मरने के बाद भी उस गाड़ी को चला सके। इस बात को लेकर मीडिया वालों ने बहुत चर्चा की। शहर के लोग सुनते ही उसके बारे में बहुत खराब बातें करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग इतनी कीमती गाड़ी को बर्बाद करने के लिए उनकी आलोचना भी की, क्योंकि अमीर व्यापारी इसे किसी को दान कर सकते हैं। कई समालोचना के बाद भी वह निर्धारित तिथि पर समारोह में गए थे। उस समारोह को दिखाने के लिए कई मीडिया वहां उपस्थित थे।
उस कीमती गाड़ी को दफनाने के लिए मैदान तैयार किया गया था। उस गाड़ी को जमीन पर लाने के कुछ ही मिनट पहले अचानक उसने घोषणा की कि वह अपने गाड़ी को नहीं दफनाएगा। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग असमंजस में पड़ गए थे और उनकी घोषणा पर बहुत सवाल उठाया। तभी उन्होंने सभी लोगों के मन में अच्छे विचार पैदा करने के लिए उसके द्वारा किए गए ड्रामा की असली मकसद के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा, लोग मेरी निंदा करते हैं क्योंकि मैं $1 मिलियन की गाड़ी को दफनाना चाहता था। वास्तव में ज्यादातर लोग मेरे गाड़ी से भी अधिक कीमती चीजों को दफनाते हैं। वे आंखें, किडनी और मनुष्य मरने के बाद उसके शरीर को दफन कर देते हैं। ये बेतुका है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को जीवित रहने के लिए आंखें और किडनी की जरूरत पड़ती है। जो लोग इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप अपने स्वस्थ अंगों को दफनाते हैं जो इतने लोगों की जान बचा सकते हैं। नैतिक शिक्षा, लोग मरने के बाद उसके शरीर की अंगों को नहीं दफनाना चाहिए, उससे किसी की जान बच सकती है। एक बार एक मछली नदी के किनारे तैर रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी कि पानी कैसा है। मछली अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। मछली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पानी अच्छा और ठंडी है। बंदर को थोड़ा जलन महसूस हुई। वह मछली को छोटा करना चाहता था, इसीलिए बंदर ने मछली को कहा, तुम्हें पानी से बाहर आना चाहिए और हमारे साथ इस पेड़ पर चढ़ना चाहिए। यहाँ से नजारा वाकई अद्भुत है। मछली उदास होकर बंदर को कहा, मुझे पेड़ में चढ़ना नहीं आता और मैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मछली को उदास देखकर बंदर ने मछली का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम एक पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते तो तुम बिल्कुल बेकार हो। बंदर की बात सुनकर मछली ने दिन रात इसके बारे में सोचने लगी और बेहद उदास हो गई। वह अपने मन ही मन सोचने लगा, हो सकता है बंदर सही कह रहा था। अगर मैं एक पेड़ पर भी नहीं पढ़ सकता तो मैं बहुत ही बेकार हूँ। वह बंदर ठीक ही कह रहा था। नदी में एक और मछली ने देखा कि वह मछली बहुत उदास थी और उस मछली ने उनसे अपनी उदासी का कारण पूछा। मछली ने उस बंदर के बारे में उसे सब कुछ बताया। ये सुनकर उस मछली को बहुत हंसी आई और उसने बताया, अगर बंदर को लगता है तुम बेकार हो क्योंकि तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते हो, तो बंदर भी बेकार है क्योंकि वह पानी के नीचे हमारे साथ नहीं रह सकता है। इस मछली की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह कितना प्रभावशाली है और बंदर की बातों के अनुसार खुद को बेकार समझना कितना गलत था। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक बंदर पेड़ से फिसलकर पानी में गिर गया। वह तैरना नहीं जानता था, इसलिए नदी में डूबकर मर गया। बंदर की मौत के बारे में जानने के बाद मछली ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञ महसूस किया और इतनी अद्भुत क्षमता पाकर वह बहुत खुश था। नैतिक शिक्षा, लोगों की बात सुनकर अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए और हमें वह करना चाहिए जो हम करने में सक्षम हैं। एक बार की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना नहीं पसंद करता था, इसलिए वह हमेशा अपनी पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा, पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को ना देखकर वह कुछ फल चुरा कर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वहां छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा।
जंगल से गुजरती हुई उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, ये लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है सिर्फ अपनी 2 पैर के माध्यम से। वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाता है। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गया, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया था कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। ये देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता है और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ न कुछ योजना है। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कोई वहां आए और उसे कुछ खाना खिलाए। उस आदमी ने सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरे दिन बीत गए और वह अभी भी वहां खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहां से वापस गांव की तरफ चलने लगे। गांव वापस जाने के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। उस आदमी ने बूढ़े ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा है। परंतु पुत्र, अपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। नैतिक शिक्षा। भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए।